ये बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर आइडिएट करके ये चैनल नहीं बना है, कुछ मजबूरियां थी, कुछ हालात थे जिनको देखकर ये चैनल बनाया गया है। एसएससी का मुद्दा, अब अगर युवाओं की बात चल रही है तो एसएससी स्कैम और ये जो एसएससी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बात करते हैं इस बार एसएससी की। एडिक्विटी जिन्होंने एग्जाम कराने का इस बार कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन पे कई सारे सवाल उठे, टेक्निकल फेलियर का, मैनेजमेंट फेलियर का, जिसके खिलाफ जंतर मंतर पर दिल्ली में टीचर समेत कई सैकड़ों की तादाद में बच्चे आए और उन्होंने अपनी आवाज उठाई और बस वो आवाज उठा के चाहा कि जो अथॉरिटी है उन तक ये आवाज पहुंचे और एक संपूर्ण समाधान के साथ बच्चों को आश्वासन दिया जाए कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। पेपर लीक के पहले मुद्दे हो ही रहे थे, चलिए अब आपने टेक्निकल इश्यूज करके बच्चों को एक बार फिर से भ्रमित कर दिया। अरे जो बच्चा झारखंड में रहता है, जो बच्चा बिहार में रहता है, उस बच्चे को जयपुर या कश्मीर भेजने का क्या तुक बनता है? राजस्थान के बच्चे को अंडमान का एग्जाम सेंटर देने का क्या तुक बनता है? और अगर एग्जाम सेंटर बच्चा पहुंच भी जाए तो वो बच्चा वहां पे एग्जाम ही नहीं दे सकता क्योंकि उसका सिस्टम एग्जाम देने के बीच में बंद हो जाता है। ये बस कहीं सुनी बातें नहीं है, यही कुछ मुद्दे थे जिसकी वजह से जंतर मंतर पर बच्चों ने अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठे हुए। और जब वहां पे भी बात नहीं बनी तो इस बार दिल्ली के रामलीला मैदान, ये वही रामलीला मैदान था जहां पे आम आदमी पार्टी जन लोकपाल बिल का मुद्दा उठा था। रामलीला मैदान पे कुछ टीचरों के साथ इन बच्चों ने बैठकर, हजारों की तादाद में बच्चों ने बैठकर एक बार और आखिरी कदम उठाने की सोची, वो आखिरी कदम जो शायद अब सरकार के, अथॉरिटी के, सिस्टम के कानों में जू रहेंगी। और ये बच्चे पता है क्यों आए थे? जब इन्हीं के आइडियल टीचर, जिन टीचरों से ये पढ़ते हैं, उनके कहने पर ये बच्चे रामलीला मैदान पे आए थे। सोचिए, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कश्मीर, कहां कहां से बच्चे अपने पेपर की तैयारी छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़कर बस इसलिए आए कि जो टीचर है वो उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में वहां प्रदर्शन में खड़े हैं। और जब ये सारी बातें हो रही थी, इस बार रामलीला मैदान पे ये जो एसएससी का मुद्दा, कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, कई सारे डिजिटल चैनल्स ने अपनी अपनी वीडियोस बनाई, बहुत सारे न्यूज चैनल, माफ करिएगा न्यूज चैनल ने तो शायद इसको उतना कवरेज दिया ही नहीं है क्योंकि उनके लिए वोट बैंक चोरी, वोट चोरी, इलेक्शन कार्ड, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उतना महत्वपूर्ण था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो महत्वपूर्ण नहीं था, मतलब, पर शायद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि एसएससी का मुद्दा और ये जो लाखों बच्चों का जो भविष्य है जो दांव पे लगा हुआ है, उसके ऊपर एक प्राइम टाइम डिबेट शो छोड़िए, एक बुलेटिन ही चला देते। तो मीडिया के बारे में तो दूर ही रहते हैं, हाँ एक दो डिजिटल मीडिया चैनल ने जरूर कोशिश करी इसको कवरेज करने की। तो ये कहा जा रहा था कि रामलीला मैदान पर 3 मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहले ये जो एडिक्विटी, जिनके पास एग्जाम का ठेका गया है, वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, टीसीएस के पास या फिर किसी अन्य बड़े और रेप्यूटेड जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनियां उस तक जाए। रेलवेज के एग्जाम को लेकर कुछ नए रिफॉर्म्स की लेकर भी बात हुई और एक स्पेशल सेल बनाने की बात हुई जहां पे इन बच्चों की शिकायतों का हल निकाला जाएगा, सोल्यूशन निकाला जाएगा। और इसकी अगुवाई करने आए कुछ बड़े बड़े यूट्यूब के लेक्चरर्स, कुछ यूट्यूब के टीचर्स, नीतू मैम हो गई, अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, राजेश यादव सर हो गए, ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे। अब मैं किसी का नाम लेके ये नहीं कहना चाहता कि इस टीचर की ये गलती थी, इस टीचर ने ये करा, ऐसा किया, फलाना ढिमाकड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूथ अनफिल्टर्ड एक ऐसा चैनल बने जिसको मैं एजुकेशन, एडटेक का वन स्टॉप सोल्यूशन बनाऊं और आप बच्चों तक उन सबकी आवाज पहुंचाओ जो पहुंचनी चाहिए, जिससे शायद आपका भी फायदा हो, आपको भी असलियत दिखे। तो यहां पे आरोप प्रत्यारोप की मैं राजनीति करने वाली चीज नहीं कर रहा। इससे पहले मैं भी जब जर्नलिज्म में था तो मैंने बहुत पॉलिटिकल कवरेज करी और वहां पे भी जब पॉलिटिकल कवरेज कर रहा हूं, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो मैं वहां पे ये देखता था कि यूथ का जो व्यू पॉइंट होता था, यूथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था, वो इतना महत्वपूर्ण होता था क्योंकि उसे पता है कि आज के तरीके की जो मानसिकता है, आज के तरीके का जो अप्रोच है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये भी कुछ चीजें थी जिसने मुझे यूथ अनफिल्टर्ड बनवाने में हेल्प करी, मदद करी। खैर, वापस आते हैं। अब जब यहाँ पे रामलीला मैदान में जब इन टीचरों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, होड़ लगी हुई थी कि मैं पहले माइक पे बोलूंगा, मैं पहले माइक पे बोलूंगा। यानी जिन लोगों को, जिन टीचरों की अगुवाई में हजारों बच्चे सामने बैठे हैं रामलीला मैदान पे, उनके सामने फुटेज खाने के लिए भीख मांगा जा रहा है उन टीचर्स द्वारा। नाम नहीं लूंगा लेकिन समझदार को इशारा ही बहुत है। भीख मांगा जा रहा है कि पहले मुझे दीजिए माइक, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। और वहां पे रोने धोने वाले शायरियां और गाने चल रहे हैं। एक भी टीचर ने ढंग से वो मुद्दा उठाया ही नहीं जिन मुद्दों के लिए वहां रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे और जिन मुद्दों को उठाने के लिए वहां पे बच्चे बैठे थे। अब बात ऐसी ही चल रही थी क्योंकि अब जैसा कि आपने भी सुना होगा, परमिशन की बात हो रही थी। 24 अगस्त को, 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की परमिशन मिली है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि 5 बजे के बाद, 5 की जगह बच्चे 8 बजे तक वहां बैठे रहे और वहां पे उसके बाद मजबूरन पुलिस वालों लाठियां चलानी पड़ी, धक्का मुक्की करनी पड़ी। हालात ऐसे हो गए थे कि बच्चों की पुलिस वालों के साथ हाथापाई हो गई थी।
मगर एक सवाल ये उठता है कि जब बच्चों को वहां से खदेड़ा जा रहा था, जब बच्चों के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, तो ये बच्चों के सो कॉल्ड लीडर्स, आइडल्स और ये टीचर कहाँ थे? ये क्या है लीडरशिप का मतलब? जिन टीचरों ने 24 अगस्त से एक दिन पहले बैठक करके सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी कि रामलीला मैदान आइए, हमारे लीडरशिप में आप बच्चों की बात उठेगी, आप बच्चों का मुद्दा उठेगा। जब हजारों बच्चे उधर पहुंच गए तो, और जहां आपको अब लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, मेरे ख्याल से लीडरशिप का ये मतलब जो होना चाहिए वो वही के वही खो गया। लीडरशिप का मतलब होता है क्लैरिटी देना, ना कि अपने ही बच्चों को कंफ्यूज करना। और आयरनी देखिए, जब बच्चे गिरफ्तार हो रहे थे, जब सबसे ज्यादा उन्हें टीचरों की जरूरत थी, तब टीचर खुद 2:30-3 बजे तक वेन्यू से निकलना शुरू हो गए थे। 5 बजे के बाद जो टीचर थे वो पीछे पीछे से गायब हो गए। मतलब जब बच्चे अरेस्ट हो रहे थे, जब उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तब वहां वो थे ही नहीं। और रिजल्ट क्या ला? दर्जनों सैकड़ों बच्चे, लड़कियां तक रात के 11-11, 12-12 बजे तक पुलिस कस्टडी में बैठे हुए हैं। और वहां पे भी जिन बच्चों को, जिन टीचर्स को भी गिरफ्तार किया गया था, वो टीचर्स बाहर आके रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। अगर एक टीचर भी वहां पर्सनली गिरफ्तार हुए बच्चों के साथ मिलकर उनके लिए रहने खाने पीने की अरेंजमेंट कराता, टिकट कराता, क्या हर्ज हो जाता? 25 लाख 26 लाख रुपए लिए थे इन टीचरों के मैनेजमेंट ग्रुप ने, जो वहां पे इस पूरे के पूरे आंदोलन को मैनेज कर रहा था। सोचिए क्या फायदा हुआ? पुलिस कस्टडी में भी चले गए, बच्चों के रहने खाने पीने का कोई अता पता नहीं। अब हाँ, कुछ टीचरों ने स्टोरी के जरिए, स्टेटस के जरिए अगुवाई उठाने की कोशिश भी करी, मगर एक सवाल यह है, जब आपने बच्चों को 10 से 5 बजे तक आने की जब परमिशन दी थी और 5 की जगह जब 8 बजे तक बच्चे उधर बैठे थे, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि उन बच्चों को वहां पे से अपने तरीके से हटाकर किसी रहने वाली अच्छी खासी जगह पे रखे, उनके रहने का अरेंजमेंट करे? नहीं, इनका था कि पुलिस कस्टडी तक जाए, पुलिस गिरफ्तार करे, जेल में जाए, और जेल में गिरफ्तार होने के बाद जो सिंपैथी मिले उसके नाम पे ये लोग सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर ले। और दोस्तों, जो मैंने शुरू में बात बोली थी ना, युवाओं की बात इतने बड़े फाइलों के बीच में गायब हो जाते हैं, वही चीज इधर हो रही है। आप युवाओं को पता भी नहीं होगा, आप लोग इन टीचर्स को या फिर किसी भी टीचर या फिर किसी भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को भगवान मान लेते हो, इतना आइडियलाइज कर लेते हो, और आपको पता नहीं कि आप लोगों की मजबूरी का फायदा ये लोग अपनी ब्रांडिंग करके उठा रहे हैं। क्या यही लीडरशिप थी? या स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था? सबसे डेंजरस बात यह है कि प्रोटेस्ट का कोई एंड प्लान ही नहीं था। यानी आप आए, आपने मुद्दे डिसाइड करे, आपने मुद्दे बच्चों के सामने बोले, एसएससी की बात हो गई, रेलवे रिफॉर्म्स की बात हो गई, एक स्टूडेंट्स ग्रीवेंस सेल बनना चाहिए, लेकिन वहां पे इसकी कोई बात ही नहीं हुई, कोई एंड प्लान ही नहीं था। मुझे आज भी याद है, जब जुलाई में अगस्त के पहले हफ्ते में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, टीचरों की आपस में नहीं बन रही थी। जो टीचर अपने अपने साथ एक फैन बेस रखते हैं, जो स्टूडेंट्स बेस रखते हैं, जब उन स्टूडेंट्स को बोल रहे टीचर्स की आपस में नहीं बन रही है। कोई टीचर जंतर मंतर पे पड़ा हुआ है, कोई टीचर वहां डीओपीटी ऑफिस के वहां पड़ा हुआ है। जब ये टीचर वहां जा रहे हैं, तो वहां के टीचरों को पहले से ही लाइमलाइट के इतने भूखे कि वो टीचर न्यूज एंकर्स को, न्यूज रिपोर्टर्स को बाइट दे रहे अपनी। और इन टीचर्स की पता है कहा सुनी भी क्यों हो रही थी? कि तुमने पहले वीडियो कैसे डाल दी, तुमने पहले शॉर्ट कैसे बना दिया, तुमने पहले रील कैसे बना दी, तुमने मीडिया से बात कैसे कर दी। इस बात पे डिस्कशन हो रही है, ना कि इस बात पे डिस्कशन हो रही है कि कोई एंड प्लान बने। बस शुरू कर दिया, स्ट्रैटेजी जीरो। खुद स्पीकर मानते हैं कि अंत सोचा ही नहीं था, और ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। और फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन देख लो, स्टेज पर बोला, सारे टीचर्स ने बोला कि हम सिर्फ यहां सपोर्ट करने आए हैं, लीड करने नहीं आए हैं। वहां पे टीचर यहाँ पे अपने चैनल के जरिए लीडरशिप दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पे कैसे मुड़ गए कि हम सिर्फ सपोर्ट करने आए हैं, लीड नहीं करने आए हैं। तो ये जो हजारों बच्चे जो आपके रामलीला मैदान पे खड़े हुए हैं, वो किसके नाम पर आए हैं उधर? और अपनी गलती एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं है इनको। और सबसे बड़ा बिट्रेल एंड में खुद बोल दिया इन्होंने, मतलब कि हम लीड करने नहीं आए हैं। मतलब पहले स्टूडेंट्स को उकसाओ, प्रोटेस्ट शुरू करवाओ, और फिर उन्हें जेल तक पहुंचा दो। ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ ना उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी जान रिस्क में डाल के वहां आए थे। पुलिस के रवैये पर भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स की भी जब बाइट करी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब हम ये बोले कि टीचर्स की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, पुलिस की गलती नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं 3 कैटेगरीज में गलतियों को बांटने की कोशिश करूंगा। हमने टीचर्स और वहां पे जो सो कॉल्ड लीडर्स थे उनकी तो बात कर ली, चलिए अब मैं आपको पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठवाता हूं। बहुत सारे बच्चों ने यह बोला कि पुलिस वहां पे सादी वर्दी में आए हैं, और वहां पे सबसे पहले वो दोपहर में 2-3 बजे से जो वहां पे टेंट लगाया था जिसने, उससे गाली गलौज करके उसको धमकाना शुरू कर दिया। 24 और 25 तारीख की परमिशन थी, और 25 तारीख के आने के लिए टेंट वालों को धमका रहे हैं। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि कल दिख मत जाना, वरना तेरा यहाँ पे टेंट लगाना मुश्किल कर दूंगा। पानी देने का जो टैंकर आ रहा है उसको धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे पानी नहीं आ जाना चाहिए कल से, और 5 बजे वो बिजली और लाइट काट दे रहे हैं। ये है हमारे पुलिस की हालत।
पुलिस वालों से भी एक सवाल करूंगा, पता नहीं ये इतना लोकतांत्रिक देश है कि पुलिस को लेकर ये क्रिटिसिज्म उठाए। पुलिस वालों से एक सवाल ये करूंगा कि आप जेब कतरों और साइकिल चोरों को उठाने की जगह, गिरफ्तार करने की जगह थोड़ा सा अगर कोऑपरेशन इन यूथ के लिए भी दिखा देते तो शायद आज बात कहां से कहां होती। टेंट वाले को उकसा रहे हैं, टेंट वालों को आप धमकी दे रहे हैं, पानी देने वाले को धमकी दे रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर टीचर ने अपनी लाइव वीडियो में बोला है कि उनके सामने की बात है, पीछे पीछे बच्चों को। और सुनिए, 5 बजे के बाद रामलीला मैदान के एग्जिट एंट्री पर जो बैरिकेडिंग हुई थी, वो बैरिकेडिंग इन्होंने बंद कर दी। यानी जो बच्चा थोड़ी देर के लिए खाना पीना करने के लिए बाहर गया, वो वापस अंदर नहीं आ सकता, और जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। अंदर वाले बच्चों को लगा कि हमें कल भी आना है 10 से 5 बजे, तो हम उधर ही रह लेते हैं। और यहीं पे एक मिसकम्युनिकेशन होती है, पुलिस के बीच भी, मैनेजमेंट के बीच भी, उन हमारे लीडर टीचर्स के भी बीच। इतने कंट्रीब्यूशन का पैसा लिया था, बच्चों को बिठाने के, रहने खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं किया इन लोगों ने? एक बहुत बड़ा ये सवाल उठता है, नहीं आता? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले आपको कहा था, इंतजार था कि पुलिस आए, मारे पीटे, और उससे मिली सिंपैथी का फायदा इन टीचर्स को सोशल मीडिया पे, अपने फैन पेज पे अपनी ब्रांडिंग चमकाने के लिए मिल जाए। क्या कह रहे थे हम? व्यंजन सर, समझ गए व्यंजन किसकी बात कर रहा हूं, आदित्य रंजन। व्यंजन सर ने खूब व्यंजन बटोरा है मीडिया फुटेज का, मीडिया बाइट का। एक डिजिटल चैनल बताइए जिनको इन्होंने पॉडकास्ट ना दिया हो। आरजे रौनक, शुभांकर मिश्रा से लेके लल्लन टॉप के तो फ्रंट बेंचर बने हुए हैं, एकदम लाइमलाइट लेके अच्छे से अपने व्यापार का फायदा करवा रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो बच्चा अपना घर द्वार छोड़कर दूर दराज शहरों से आया है, क्या उसका बाप चाहेगा कि उसका बच्चा वहां भूखे प्यासे एक रामलीला मैदान पर बैठा रहे? या उस बच्चे की मां चाहेगी कि उस बच्चे को भूखे प्यासे जेल में भेजा जाए? क्या किसी के भी परिवार वाले चाहेंगे कि उनके बच्चों को लाठियों से मार मार कर, कैदियों की पुलिस की बस में ठूस कर रात के 11-11, 12-12 बजे तक पुलिस थाने में डाला जाए? मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट की गलती या टीचर्स की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है उन बच्चों की भी जो इन टीचर्स को इतना आइडियलाइज कर लेते कि वो सही और गलत के बीच में फर्क करना भूल जाते हैं, समझदारी और बेवकूफ़ी के बीच में फर्क करना भूल जाते हैं। अब ये टीचर्स का क्या होता है, जब इन पे सवाल उठता है तो ये लोग रात में 11-11, 12 बजे चिल्ला चिल्ला के अपनी अपनी बात रखेंगे कि तुम लोग उल्लू हो, तुम लोग गधे हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको मौका परस्तता, अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट नहीं दिख रहा, तो मेरे ख्याल से आपका भी देश का युवा होने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे वही चीज हो गई, अगर ये पॉलिटिक्स होता, अगर ये राजनेतागिरी होती, तो यहाँ पे चमचा और एंटी बीजेपी, एंटी इंडियन वाली चीज आ जाती। धर्मगुरु होता तो ढोंगी पाखंडी वाली चीज आता थी। लेकिन ये एडटेक टीचर्स हैं, अब इनको क्या बोले? और हमें भी यूथ अनफिल्टर्ड इन्हीं के साथ चलाना है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ाना है।